कहते हैं समझदारी, बहादुरी और बेवकूफी, इनमें बहुत महीन सा फर्क होता है, बहुत कम फर्क होता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने यही काम किया। आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया। ऑस्ट्रेलिया वो टीम जो कि WTC की चैंपियनशिप जीती, वो टीम जो ODI वर्ल्ड कप जीती। इन दोनों में जो कॉमन था वो थे पैट कमिंस। वो पैट कमिंस जिन्होंने साल 2023 को अपने नाम किया। 24 की शुरुआत भी कुछ उसी धमाके के साथ की और ऑस्ट्रेलिया अब वेस्टइंडीज के साथ सीरीज खेल रही है। अब उसी के जो दूसरा टेस्ट था, पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन दूसरे टेस्ट में जो वेस्टइंडीज की टीम थी उसने कमाल की फाइट की। मतलब आप ये कहेंगे कि यार वेस्टइंडीज सलाम है तुम्हें। सलाम इसलिए क्योंकि वो वेस्टइंडीज टीम जो कि एक लीथल ऑस्ट्रेलिया का खेल रहे, उसके 64 पर 5 विकेट हो गए थे। 65 पर 5 विकेट जब हो गए उनके, तो उसके बाद वो 311 बना देते हैं। एक फाइट दिखाई जाती है केविन सिनक्लेयर की तरफ से। और वेस्टइंडीज को जब आप देखेंगे तो मतलब केविन होज की तरफ से और केविन सिनक्लेयर का 50 आता है, अल्जारी जोसेफ के 32 रन आते हैं और एक तगड़ी फाइट 311 बना देते हैं। जवाब देने उतरती है ऑस्ट्रेलिया। पारी ऐसे लड़खड़ाती है जैसे मानो वो किसी डूबती कश्ती पर सवार है। उस्मान ख्वाजा एक तरफ अकेले खड़े रहते हैं, वो रन बनाते हैं लेकिन बाकी पूरी टीम का बंटाधार हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शॉकिंग चीजें थी वो एक चीज थी, वो बात मैं बताऊंगा थोड़ी सी। पहले आपको थोड़ा सा पारी के बारे में बता देता हूं। पहले वेस्टइंडीज की बात करें तो वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनिंग जो थी वो कुछ खास रही नहीं। क्रेग ब्रैथवेट यानी कप्तान साहब 4 रन बना के निकल गए, फिर चंद्रपॉल 21 रन पे गए। उसके अलावा मतलब विकेट लगातार गिरे। 65 रन पर 5 विकेट, 64 रन पर 5 विकेट हो गए थे, यानी कि 4 विकेट पर आधी टीम निपट चुकी थी। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में केविन सिनक्लेयर होते हैं और हॉज होते हैं, ये दोनों पारी को संभालते हैं, 311 तक लेके जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक स्टेटमेंट आती है कि दोस्त हम यहाँ मैच खेलने आए हैं, हम यहाँ लड़ने आए हैं, हम यहाँ दिखाएंगे कि यस वी कैन फाइट, हम एकदम से घुटने नहीं टेकेंगे। वेस्ट इंडीज की ये स्टेटमेंट वाकई में मायने रखती है, क्योंकि कई सारे माइंडसेट्स को लेकर और कई सारी चीजों को लेकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर सवाल उठ रहे थे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में अब टेस्ट क्रिकेट नहीं बचा है, अब वो सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट को खेलना जानते हैं, उसी को समझते हैं, उसी के तौर तरीके को फॉलो करते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट पिछले कुछ वक्त से आप जब देखेंगे, जैसे इंग्लैंड को बीट करता है, वो बताता है कि यस हम वो पुराने वाले वेस्ट इंडीज के तौर पर लौटेंगे, वापस हम कम बैक करना जानते हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि पहले 2 वर्ल्ड कप हम जीते थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो गेंदबाजी की बात करूं तो मिचेल स्टार्क 4 विकेट लेके जाते हैं, जॉश हेजलवुड के खाते में 2 विकेट जाते हैं, कप्तान कमिंस के पास 1 विकेट जाता है और 2 विकेट नाथन लियोन भी लेते हैं। इसके अलावा बॉलिंग तो बहुत सारी होती है लेकिन विकेट नहीं आते, तो कुल मिला के ये हो जाती 311। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है। स्टीव स्मिथ 6 रन पर ऑल आउट हो 6 रन पर आउट हो जाते हैं। 6 गेंद में मानस लाबुशेन 6 रन बना के चले जाते हैं। उस्मान ख्वाजा अकेले खड़े रहते हैं और उस्मान ख्वाजा के बल्ले से जितने भी रन निकलते हैं, 75 रन मारने के बाद उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरता है, केविन सिनक्लेयर विकेट लेते हैं, पहला विकेट, वो बैक फ्लिप आती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लेकिन पैट कमिंस एक बार फिर बताते हैं, 65 रन की पारी, वो ताबड़तोड़ पारी, जिसके बाद इस बंदे ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी जीता। ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है कि ये वाला भी मैं ही जीतूंगा। क्या शुरुआत की। लेकिन शॉकिंग स्टेटमेंट जो आई, अब उस पर आता हूं। उन्होंने पारी डिक्लेयर कर दी 9 विकेट पर। आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात लगती, लेकिन अभी 22 रन पीछे थी ऑस्ट्रेलिया। आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्यों किया। दरअसल अब आता हूं उस कहावत पे कि बहादुरी और बेवकूफी में बहुत महीन फर्क होता है। अगर आप साइकोलॉजिकली देखेंगे तो क्रिकेट के अंदर एक टर्म होती है कि भैया प्रेशर सामने वाले पर बनाइए, खुद पर मत लीजिए। पैट कमिंस ने वही दिया। अगर वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देती, वो भी अपने से कम स्कोर पर, तो वो उनका एक मोरल हाई होता, वो ये सोचते कि हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। लेकिन अब वो क्या सोच रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं जो हम सब सोच रहे हैं कि आखिर पैट कमिंस ने ऐसा किया क्यों। भाई 22 रन थे आपके पास, आप चाहते थोड़ा सा और खेलते, लेकिन जब पारी डिक्लेयर हुई, अभी 22 रन की कमी थी, वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने के लिए बुलाया गया, 1 विकेट भी ले लिया। लास्ट में क्या होता है, लास्ट का सेशन बहुत ज्यादा टफ होता है। जब आप आखिरी सेशन के आखिर में होते हैं तो विकेट लेना आसान होता है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आइए बैटिंग करिए, आपको बैटिंग करनी है, और चंद्रपॉल का विकेट भी वहां पर मिल गया उनको। यानी कि अभी आप टैक्टिक्स के तौर पर देखेंगे तो सक्सेसफुल हुए हैं। 35 रन करीब बने, 35 रन की लीड है अभी वेस्ट इंडीज के पास। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज को कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस का ये मूव कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि यार बंदे में दम था, बहादुरी दिखाई इसने। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहां से हारती है तो फिर यही लोग कहेंगे बेवकूफ था, अभी 1 विकेट और था, जितनी लीड क्या पता 22 और बना देते,
क्या पता अभी अच्छी खासी चल रहे थे, खुद ही मार देते और तो क्या होता। ये क्या पता वाली कहानी पता चलेगी। खैर, जब टेस्ट खत्म होगा तो देखते हैं कि पैट कमिंस की ये बहादुरी बताई जाएगी या दुनिया इसे बेवकूफी मानेगी। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।